बिल्कुल जगह और 10 साल का जो लिस्टेड काम है वो बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट स्कूल रायपुर कला नया बनाया है। 10 साल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल इन रायपुर कला मक्खन माजरा दोनों गांव को फीड करता है। वर्ल्ड क्लास 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया गया है। एक 1.8 किलोमीटर सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक है सुखना लेक। सब आप सैर करने वहाँ सभी साथी जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल रिहैबिलिटेशन कॉलोनी धनास में नया स्कूल बनाया है। फ्लाईओवर ट्रिब्यून चौक का आपने सब पढ़ा होगा कि हाईकोर्ट से उसकी क्लियरेंस मिल चुकी है, आने वाले समय में वो शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 48 में नया इस 10 साल के अंदर बना है। 2 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल ट्रैक लॉन्ग विथ कैप कॉम्प्लेक्स धनास के एक चौक है उसके ऊपर बनाया गया है। आपको मालूम है कि मैंने कई बार पहले भी बोलते कहा कि पिछले 4-5 साल के अंदर शायद कभी 4 या 5 बार कोई देश का गृह मंत्री चंडीगढ़ में नहीं आया। इन्हीं 10 सालों की टेन्योर में अमित शाह जी आपने देखा बार बार चंडीगढ़ आए हैं, तो कोई ना कोई एक नया गिफ्ट वो चंडीगढ़ के लोगों को भी दे के गए हैं। उसके लिए आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया है कि 1200 फ्लैट्स उन्होंने, जो पुलिस हमारे ऑफिशियल हैं चंडीगढ़ में, उनके लिए उन्होंने उद्घाटन किया। 400 फ्लैट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें से स्कूल और डिस्पेंसरी पार्क जो हैं वो नए, उन्होंने भी उसका इनागुरेशन अमित शाह जी ने किया। यूटी सेक्रेटरीट की नई बिल्डिंग, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिनका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था, उसको हमने ग्रीन बिल्डिंग, पहली जो ग्रीन बिल्डिंग जो सेक्रेटरीट बना है इस नॉर्थ इंडिया का, वो यूटी सेक्रेटरीट का बना है। न्यू डीसी ऑफिस बिल्डिंग सेक्टर 17 क्रिकेट स्टेडियम चौक, सारी पब्लिक जो फैसिलिटीज होती हैं उस बिल्डिंग के आसपास। और अब एक नई बिल्डिंग जो 7 स्टोरी जो बिल्डिंग है नई, उसका प्रोजेक्ट भी क्लियर करके होम मिनिस्टर ने उनको अप्रूवल दे दी है। वो आने वाले समय में आके एक नया डीसी ऑफिस चंडीगढ़ में आप देखेंगे। पूरे शहर में स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत इस वक्त लगभग सारा शहर सीसीटी कैमरे में कवर है। ये शायद बहुत कम शहरों में है कि कोई एक कॉर्नर होता है, कोई दूसरा कॉर्नर होता है, लेकिन पूरा, और उससे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है आज वो अंडर कंट्रोल है। कई बार होता था कि अपराधी अपराध करके चले गए, पकड़े नहीं गए, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये सीसीटी कैमरा की वजह से जो है वो सारी की सारी वो ट्रैक की गई हैं। और ट्रैफिक में जो फ्लो होता है उसके ऊपर भी सीसीटी कैमरे में उसको कंट्रोल करने में मदद मिली है। अंडरपास बहुत ही खूबसूरत, जो 17 सेक्टर से 16 सेक्टर को रोज गार्डन को आपस में जोड़ता है। अगर आप कहीं उससे गुजरे होंगे तो अंडरपास ही नहीं है, वहाँ पे एक आर्ट गैलरी का भी रूप दिया गया है कि वहाँ पे लोग अपनी पेंटिंग वगैरह ये सारी डिस्प्ले करते हैं, और जितने चंडीगढ़ के आर्टिस्ट हैं उनको भी एक नया वहाँ उस गैलरी से बूस्ट मिला है। कोविड के टाइम का जिक्र कर दिया, बहुत बार हो चुका है, अब सबको मालूम है कि संजय जी का उस टाइम कोई मुकाबला नहीं था कि जो उस टाइम उन्होंने जाती तौर पर भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मदद लेके किस तरह मदद की है। सेक्टर 17 को हमेशा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में कुछ माल कल्चर की वजह से 17 सेक्टर के लोगों की ये डिमांड रही है कि जो चंडीगढ़ का दिल माना जाता था 17 सेक्टर, उसको अपग्रेड किया जाए। बहुत अच्छे स्टेप लिए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा एक अर्बन पार्क है, आप सब जाते होंगे, देखते होंगे। तिरंगा फ्लैग वहाँ पे होस्ट किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक नारा है, राष्ट्रवाद, वो भी ध्यान में रखते हुए, और लोगों का अट्रैक्शन का सेंटर भी हो। हाई मास्ट लाइट अगर आप देखेंगे वहाँ पे वर्ल्ड क्लास लगाई गई है, कोई ऐसा नहीं है कि उसको बहुत कम शहरों में आपको मिलेगी। फाउंटेन ऑपोजिट नीलम सिनेमा, एक बहुत ही आप देखेंगे शाम को मनोरंजन का भी कारण है, आप बच्चे किस तरह जाके वहाँ एंजॉय करते हैं, वो लगाया गया वहाँ पे। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक हेरिटेज सेंटर, जो देश के डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी वो चंडीगढ़ को देके गए 18 सेक्टर में, जो उसका उन्होंने उसका अनावरण किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गया इसका,
ट्रॉमा सेंटर जिसकी हमेशा ज़रूरत रहती है, जैसे जैसे शहर बढ़ता है, एक्सीडेंट्स वगैरह बढ़ते हैं, तो ट्रॉमा सेंटर एक नया बनाया गया है 32 सेक्टर हॉस्पिटल में। काउंटी सेंटर सेक्टर 35 में बिल्कुल उसको तोड़ के नया बनाया गया है, बहुत अच्छा उसका है। कई और जिनका जिक्र रवि जी ने किया, हमने कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर, जिम, जो लोगों के हेल्थ के लिए, नशे से लोगों को दूर रखने के लिए ये किया गया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 2016 में हमारे उस समय कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, तो हमारे अरुण सूद जी मेयर बने। और उस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के टाइम में कॉर्पोरेशन में हमेशा डिस्कस होता था, मगर उसको कभी अंजाम नहीं दिया गया। पंजाब में भी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही है। 29 एमजेडी पानी के लिए, जिसके लिए पंजाब कभी कहता था कि हम एक बूंद पानी जो है वो कभी अपना पंजाब का पानी किसी को नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात उस समय हमारे मेयर अरुण सूद जी से, हमारी एमपी किरण खेर जी थी, इनके तालमेल से सेंट्रल सरकार से बात करके 29 एमजेडी पानी का जो एमओयू साइन हुआ पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में, उन्होंने राजी किया कि हम चंडीगढ़ को ये पानी देंगे। और आने वाले 40-50 सालों तक चंडीगढ़ में मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई कमी रहेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आप मनी माजरा की बात करें, हमारे मेयर मैडम वहीं से है, और वहां के लोगों को कितनी परेशानी होती थी। वहां जो रेलवे फाटक था, घंटों लाइनों में खड़े होना, लोगों को आवाजाही में दिक्कत, मतलब वहां के रेजिडेंट की जिंदगी कैसी थी। आज वहां पे अंडरपास बना है, तो वो सुविधा जिसको है वो चंडीगढ़ वासियों को सुविधा है। चंडीगढ़ की सड़कों के विस्तार की बात करें, साइकिल ट्रैक की बात करें, चंडीगढ़ देश का ऐसा एक शहर है जहाँ पे इतना बड़ा 400-450 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक जहाँ पे बना के दिया है। और आशा जी के टाइम पे, जब आशा जी मेयर थे, तो इनके समय में भी उस समय बहुत सारे एजेंडे जो है वो हमारे इसमें चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के लिए पास किए गए। दिनेश जी के टाइम में सेग्रीगेशन का जो मुद्दा आया था, वो चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी बात थी कि आज जो सेग्रीगेशन एट सोर्स की हम बात कर रहे हैं, उस समय एजेंडा पास हुआ। राजेश कालिया जी उसके बाद मेयर आए, तो जितने सफाई कर्मचारियों के जितने भी डेथ केस थे, उनकी चाहे नौकरियों की बात की आवाज उठाई हो, या गार्बेज प्लांट की बात करी हो, या इसका जो अपना लेगेसी माइनिंग की बात करी हो, तो इतने बड़े काम उस समय 2019 में जो गार्बेज अपना ये पहाड़ बना हुआ था गार्बेज का, उसका मुद्दा शहर में बहुत ज्वलंत था। आज की डेट में अभी मात्र 5 या 6 महीने का काम बचा है। उस समय 5 लाख मीट्रिक टन जो जितना ये गार्बेज था, तो लेगेसी माइनिंग का शुरू हुआ 2020 में। कोविड आ गया, आप सबको पता है। कोविड के दिनों में भी हमारे पार्षद जो हैं वो जनता के बीच में जाके सेवा करते रहे।